की जय। स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। नाथूराम गौडसे जिंदाबाद जिंदाबाद हुतात्मा नाथूराम गौडसे जिंदाबाद जिंदाबाद हुतात्मा नाथूराम गौडसे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय तारा वीर बजरंगी हाय। सर अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? आज आपका प्रदेश स्तरीय अधिवेशन है। अखिल भारत हिंदू महासभा देशभक्तों का और क्रांतिकारियों का संगठन है। ये संपूर्ण विश्व को भी है, लेकिन कुछ दिनों से भारत में हिंदुत्व के नाम पर फर्जी राजनीति का एक चलन हो गया है, जिसकी वजह से वैमनस्यता तो समाज में बहुत बढ़ी, लेकिन किसी को मिला कुछ नहीं। आज एक चलन हो गया है कि जब कश्मीर में कोई घटना होती है तो उस घटना का समाधान नहीं किया जाता। सरकार कश्मीर फाइल बनाती है, केरल में जब कोई घटना होती है तो केरल फाइल के नाम से फिल्म बनाती है और वो लाखों लोगों को फिल्म दिखाकर उसको का ध्रुवीकरण करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि गुजरात में 40,000 से ज़्यादा बच्चियाँ एक साल के अंदर कैसे नदारत हो गई, तो इस बात में उनके पास जवाब है। जिससे एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर राज्य में गवर्नमेंट बनाई, जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं से वोट लिया, उन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं को भर नहीं संपूर्ण राष्ट्र को ठगने का प्रयास किया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा चूँकि स्वाभिमानी देशभक्तों का संगठन है, जब पूरा देश उद्वेलित है, वर्ग संघर्ष की स्थिति में खड़ा हुआ है, उस समय हमारा दायित्व बनता है कि हम घर के बाहर निकलकर अपने संगठन के माध्यम से देश के लोगों को सचेत करें, हिंदुओं को सत्यता से अवगत कराएं और राष्ट्र में दोहरे चरित्र वाले नेताओं का जो नकाब इन लोगों ने लगा रखा है उसे नोच कर बाहर फेंकें। अभी तक हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते थे, हम लोग राष्ट्र का काम करते थे, धर्म का काम करते थे। पूरी दुनिया को मालूम है कि राम जन्मभूमि का मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ा। पूरी दुनिया जानती है तेजो महालय का मुकदमा हिंदू महासभा लड़ रहा है। पूरे संसार को मालूम है कृष्ण जन्मभूमि की पिटीशन हिंदू महासभा ने की है। सब जानते हैं कि धारभूषशाला का आंदोलन हिंदू महासभा कर रहा है। तो ये सब कुछ करते हम इसलिए हैं कि हमें अपनी धार्मिक धरोहरों से, अपनी संस्कृति से और सनातन से प्रेम है, हम इसे बचाना चाहते हैं। लेकिन जो ठग लोग हैं, जो राजनीति का ध्रुवीकरण करके राष्ट्र के अंदर नफरत फैलाते हैं, वो वास्तव में न तो राष्ट्र के हित में कुछ करते हैं और न धर्म के हित में करते हैं। तो हमारे साथियों ने एक बैठक की भोपाल में, और भोपाल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना पूरे प्रदेश का भ्रमण किया जाए और उस भ्रमण के माध्यम से जनता के बीच में हम अपनी बात करें, फर्जी हिंदुत्ववाद का पर्दाफाश करें और आने वाले विधानसभा में हम पूरी ताकत से अपने प्रत्याशियों को विधानसभा मैदान में उठाएं। इसीलिए हम लोगों ने ये बैठक की है मध्य प्रदेश के हृदय स्थली हरदा में, क्योंकि ये नर्मदा जी का नाभि कुंड भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी पवित्र काम की शुरुआत हमें ऐसी जगह से करना चाहिए। तो आज पहली बैठक हरदा में हमने की और उस बैठक में ये निष्कर्ष निकला कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को हमें लड़ना चाहिए, जिसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी शुरू कर दी है। चुनाव समिति का गठन हो चुका है, प्रचार समिति का गठन हो चुका है, स्टार प्रचारकों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। निर्वाचन आयोग से कल से हमारा संवाद शुरू हो जाएगा और आने वाले विधानसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। हरदा से कौन उम्मीदवार है? अभी तो उम्मीदवार इसलिए नहीं बता सकते कि आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन इस बात का हम आश्वासन दे सकते हैं आपको कि जो भी कैंडिडेट होगा वह इतना मजबूत होगा कि जो भी ठग हैं,
जो राजनीति में खड़े हुए हैं उन्हें पसीना आ जाएगा, और वास्तविक हिंदुत्व की बात करने वाला, वास्तविक देशभक्ति की बात करने वाला व्यक्ति हमारा कैंडिडेट होगा जो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम भी अच्छे होंगे, देखने लायक होंगे, आश्चर्य होंगे। आप ठग बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बनवाया, लेकिन मुझे लगता है ये बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो अच्छा लगता। आप चूँकि पत्रकार हैं, 1939 में पहली पिटीशन राम जन्मभूमि की अखिल भारत हिंदू महासभा के गोंडा जिला अध्यक्ष गोपाल विशारद जी ने दायर की थी, जिनके पिटीशन के आधार पर राम लला के दर्शन की परमिशन मिली। हाई कोर्ट हमने जीता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी और सुन्नी सेंटर कोर्ट को एक अलग से भूमि दे दी, और उन्होंने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के मंदिर का निर्माण करिए। तो अगर न्यायालय के निर्णय को सरकार का निर्णय मान लिया जाए तो इस राष्ट्र में जितने भी अच्छे न्याय हुए हैं उसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए, जबकि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की सिर्फ एक भूमिका है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपया का चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे को डकार गए, जिसके प्रमाण हमारे पास है, और हमने कई बार इनके पर आरोप लगाया। अशोक सिंघल जी ने हमारे साथ कई बार पत्राचार किया, बैठकें भी हुई, तो इनका योगदान इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है राम। अब देखिएगा, कहीं से सोने की थाल आएगी, कहीं से सोने का चम्मच आएगा, कहीं से सोने का बिछौना आएगा। जब आप देखने जाएंगे मंदिर में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने राम जन्मभूमि में गबन किया। गूगल में डालिएगा, हमने सबसे पहला आरोप लगाया था 2015 में, उसके बाद हमारे ऊपर हमले भी हुए, अनेक तरीके की बातें हुई, लेकिन किसी भी भय से हम अपनी बात को अधूरी छोड़ दें, ये इस राष्ट्र के सामने न रखें, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये तो ठग लोग हैं, पहले भी इन्होंने ठगी की है, आज भी कर रहे हैं, और कल मौका मिलेगा कल भी ठगी करेंगे। सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ आपके सबसे ऊपर, ये तो क्या होगा आप जीतने के बाद? हमारा तो एजेंडा है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब भारत कभी गुलाम हुआ करता था तब अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन हुआ था। उस समय भारत में 2 ही राजनीतिक संगठन हुआ करते थे, मुस्लिम लीग और अखिल भारत हिंदू महासभा। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन की जो स्पष्ट शर्त थी वो ये थी कि जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे जो लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए और वो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में चाहिए। तो जब उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान ले लिया तो बचा हुआ हिस्सा मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 1947 के बंटवारे को पूरी तरीके से लागू किया जाए और बचा हुआ जो हिस्सा है आज ये स्पष्ट रूप से बिना छल के, बिना किसी बहस के 1939-49 के 1947 के बंटवारे के आधार पर इसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, और हमारे एजेंडे में ऐसा। सभी घर हथियार होना चाहिए, कहाँ तक ठीक है ये? सभी घर हथियार होना चाहिए, हथियार हिंदुओं का हथियार खरीदना चाहिए, हथियार होने का औचित्य कतई ये नहीं है कि कत्ल किया जाए। अगर कत्ल करना होता तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के यहाँ राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, गांव में दबंग लोग होते थे, सबके यहाँ बर्छा भाला और तलवारें हैं तो खुद कत्लेआम होता। हथियार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो अचानक घटनाएं होती हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, अगर हाथों में हथियार होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी संभव है, बॉर्डर की रक्षा भी संभव है, भीतर और बाहर से हम मजबूत होंगे। और राष्ट्र की जो मोनोपली है, राष्ट्र जब ये कह देते हैं, राष्ट्र के लोग ये कह देते हैं, नेता हमारे ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है और बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, उस समय देश की जनता जिसने सौहार्द से अपने जीवन का यापन किया इस राष्ट्र में, वो अपने अच्छे और बुरे का निर्णय स्वयं कर लेगी। कभी भी हथियार का उपयोग मुझे नहीं लगता कि इस राष्ट्र के अंदर जितने लोगों के ऊपर पास लाइसेंसी हथियार है उन्होंने किसी की हत्या की होती। लिबल मिलता है, उससे राष्ट्र में एक शक्ति मिलती है, उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। और जो विधर्मी लोग हैं, जो लोग गलत तरीके से चर्चा करते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों के बीच में संदेशा जाता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो, उसका सीधा सीधा साफ। चुनाव लड़ेंगे आप? जी, सभी सीटों चुनाव की गठबंधन करेंगे आप? गठबंधन होगा कि सिंगल चुनाव लड़ेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदू महासभा से गठबंधन करने की हैसियत है, क्योंकि हम लोगों का जो एजेंडा है वो मिक्सअप नहीं है।
बिल्कुल जो सावरकर जी ने, जो मदन मोहन मालवीय जी ने, जो लाला लाजपत राय ने, जो भाई परमानंद जी ने जो एजेंडा बनाया था, उस एजेंडे से 1 इंच भी, किंचित मात्र भी हम विचलित नहीं हुए। तो जब हम विचलित नहीं हुए तो विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती। तो जब विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती तो हम स्वार्थपरस्त लोग नहीं हैं कि चुनाव के लिए 13 लोगों को जोड़ लें या 23 लोगों को जोड़ लें। हम लोगों को सफलता मिले या असफलता मिले, हमारे जो स्पष्ट एजेंडे हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उसके आधार पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। परिणाम की हमें चिंता नहीं। मुझे लगता है कि पहला वोट जो मिलेगा वो भी हमारी सफलता है और जीत भी हमारी सफलता है, इसलिए हम कहीं चिंतित नहीं हैं और भयभीत नहीं। सावरकर जी को आतंकवादी बोलते हैं। विपक्षी पार्टी सावरकर जी को आतंकवादी बोलते हैं और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको ये बात ज्ञात रहना चाहिए कि हिंदू महासभा का और उनका रिश्ता क्या है। गांधी और गोडसे का रिश्ता उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर सावरकर जी देशद्रोही होते, सावरकर जी गद्दार होते, तो सावरकर जी के नाम पर आज संपूर्ण भारत में अगर हम 125 करोड़ की बात करें तो 50 करोड़ लोग सावरकर जी को पूजते हैं, इस राष्ट्र का देशभक्त मानते हैं। लेकिन गांधी जी को कल जहां 80% लोग पूछते थे, वहां आज 80% लोग गलत साबित कर रहे हैं। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो रहा है। जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट रहा है, और जब पर्दा पूरी तरीके से हट जाएगा तो इन्हें जमीन नहीं ढूंढे मिलेगी, ये कहाँ जाएंगे ये खुद भी नहीं जानते। अखंड राष्ट्र की परिकल्पना जो है उसको कैसे साकार रूप में देखना चाहते हैं? असल में आज की राजनीति में वोटों की ध्रुवीकरण के लिए कोई आर्यावर्त की बात करता है, कोई अखंड भारत की बात करता है, कोई बात करता है कि जितने देश हमसे अलग हुए हैं वो हम सब एक साथ समाहित होंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम तो आज जहाँ खड़े हुए हैं हम वहाँ की बात करते हैं और वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि जो बचा हुआ भारत है विभाजन के बाद वो दोबारा खंडित होने की स्थिति में न आए, मणिपुर जैसी घटनाएं इस भारत में घटित न हो, कश्मीर जैसे हालात राष्ट्र में पैदा न हो, केरल जैसी भगदड़ न मचे। राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत और एक परिवार था वहाँ का खादिम परिवार, और उसकी भी हैसियत ये थी कि वहाँ का कांग्रेस का नगर अध्यक्ष था। तो कांग्रेस का नगर अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर इतना भारी पड़ा कि 200 लड़कियों के साथ बलात्कार हुए और इन भाजपाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। आज जब वोटों के ध्रुवीकरण की बात होती है तो ये फिल्म बनाते हैं और प्रचार करते हैं हिंदू मुस्लिम की। तो हमारा एजेंडा कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि जो गद्दार है वो गद्दार है, उसे दौड़ा के गोली मारनी। क्या उदयनिधि भी गद्दार है? हिंदू वाला बोला उन्होंने, उदयनिधि चेन्नई की बात है, उन्होंने बोला कि ये उसके लिए तो बहुत सीधी सी बात है कि थोड़ा सा भाषा की दिक्कत है। हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं, उदयनिधि अगर हमारे क्षेत्र में होता या हमारी पहुँच में होता तो ईमानदारी से कहता हूँ कि भारत का कोई भी डॉक्टर और कोई भी गणितज्ञ उसके शरीर के टुकड़े नहीं गिन पाता कि उसके कितने टुकड़े हुए। हमने कभी उसके घर में भी ऊपर उंगलियां नहीं उठाई। और ये 2 कौड़ी के लोग जिन्होंने हमेशा नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है, इनकी आज इतनी औकात हो गई कि ये सनातन को ललकारने लगे। उसका सिर्फ कारण यही है कि भारत में जो राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है वो जातिगत आधार पर हुआ है। तो एक दूसरे को गाली दो और वोटों का ध्रुवीकरण करो। ये जो जिस दिशा में राष्ट्र जा रहा है, इस राष्ट्र को तो ये खंड खंड करने के रास्ते पे चल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने आपके रास्ते में कॉलर नहीं पकड़ी, तो आपको अधिकार नहीं होता कि आप मुझे आगे। और ये उद्दंडता सिर्फ इसलिए हो रही है, मुझे